आप सैलरी तो कमा रहे हो, लेकिन क्या आप उसे सही जगह लगा भी पा रहे हो? पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे बचाना और सही जगह निवेश करना, यही बनाता है आपको आर्थिक रूप से मजबूत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फॉर्मूले की जो दुनिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी रिकमेंड करते हैं। 50-30-20 नियम। एक सिंपल नियम जो आपको सिखाएगा अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना। एक सरल और शक्तिशाली बजट तकनीक जो आपको बनाएगी स्मार्ट अर्नर, स्मार्ट प्लानर, फ्यूचर अचीवर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको मिलेगा एक बोनस सेविंग्स टिप भी। तो चलिए समझते हैं ये 50-30-20 नियम क्या होता है। ये एक बजट फॉर्मूला है जो आपकी मासिक आय को 3 भागों में बांटता है। 50% जरूरी खर्चे और व्हाट यू नीड टू सर्वाइव, 30% शौक या आराम और व्हाट यू वांट और एंजॉय, 20% बचत और निवेश और व्हाट यू सेव और इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। कैटेगरी 1 50% जरूरी खर्चे, व्हाट यू नीड टू सर्वाइव। सबसे पहले आते हैं 50% जरूरी खर्चे। ये वो खर्चे होते हैं जो आपकी दैनिक जिंदगी के लिए आवश्यक हैं, जैसे घर का किराया, बिजली पानी का बिल, राशन और ग्रोसरी, स्कूल कॉलेज फीस, ट्रांसपोर्ट या पेट्रोल। एग्जाम्पल, अगर आपकी आय 30,000 रुपए है तो 15,000 रुपए तक आप इन जरूरी खर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रो टिप, अगर आपका नीड्स हिस्सा 50% से ज्यादा जा रहा है तो या तो आपको आय बढ़ानी पड़ेगी या जीवन शैली को थोड़ा नियंत्रित करना होगा। कैटेगरी 2 30% शौक या आराम, व्हाट यू वांट और एंजॉय। अगली श्रेणी है 30% शौक। ये वो चीजें होती हैं जो आपकी जिंदगी को आरामदायक और एंजॉयफुल बनाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होती, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और यूट्यूब प्रीमियम, ताकि आप बिना किसी ऐड के बचत बड़ी के वीडियो देख सको। बाहर खाना खाना, शॉपिंग, वीकेंड ट्रिप्स, महंगे गैजेट्स, याद रखिए ये जरूरी नहीं होते। ये आपके आराम के लिए होते हैं, जरूरत नहीं। यही वो चीजें होती हैं जो हमारे बजट को बिगाड़ देती हैं, इसलिए इन्हें 30% तक ही रखना चाहिए। सामान्य गलती, लोग अपने वांट्स को नीड्स समझ लेते हैं और वहीं बन जाता है ओवर स्पेंडिंग का कारण। कैटेगरी 3 20% बचत और व्हाट यू सेव और इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी 20% बचत। यही आपका भविष्य सुरक्षित करती है। आप इस 20% में इमरजेंसी फंड बनाइए, म्यूचुअल फंड्स या SIP में निवेश कीजिए, रिटायरमेंट की योजना बनाइए, सोना, PPF, FD या बीमा ले सकते हैं। प्रो टिप, सैलरी मिलते ही पहले सेविंग निकालिए, बाकी खर्चे बाद में। रियल लाइफ एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी आय 50,000 रुपए है, तो इस नियम के अनुसार 25,000 रुपए जाएगा जरूरी खर्चों में, 15,000 रुपए आराम के खर्चों में, 10,000 रुपए बचत और निवेश में। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए SIP में निवेश करते हो तो 10 साल बाद आपके पास हो सकते हैं 20 लाख रुपए से ज्यादा। यह है अनुशासन प्लस चक्रवृद्धि का जादू। बोनस टिप,
अगर आपकी आय कम है और बचत मुश्किल लगती है तो 20% की जगह 10% से शुरू कीजिए, लेकिन हर हाल में बचत शुरू कीजिए, क्योंकि बचत छोटी हो सकती है लेकिन आदत बड़ी होती है। आय के स्तर के अनुसार सुझाव। अगर आय कम है 50-30-20 को बदलकर 70-20-10 नियम अपनाइए। 70% जरूरत, 20% शौक, 10% बचत। अधिक आय वाले क्या करें? 40-20-40 नियम अपनाइए। ज्यादा बचत, ज्यादा आजादी। इम्पोर्टेंट, नियम की संरचना फिक्स है, लेकिन आप इसे अपनी स्थिति के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। अतिरिक्त बचत टिप। बचत तभी होती है जब आप उसे प्राथमिकता बनाते हो। तो सैलरी मिलते ही पहले 20% ऑटो डेबिट कीजिए सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड में। आउट ऑफ साइट इक्वल टू आउट ऑफ स्पेंड। तो दोस्तों, यह था 50-30-20 नियम का पूरा ब्रेकडाउन। आप भी अपनी सैलरी का एक स्मार्ट बजट बनाइए और वित्तीय तनाव को जिंदगी से हटाइए। कमेंट करके बताइए, क्या आप पहले से ये नियम फॉलो करते हैं या अब शुरू करेंगे? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए बचत बड़ी, जहां आपको मिलेगा पैसा बचाने और बढ़ाने का हर फंडा। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना एक कला से ज्यादा जरूरी है। बचत एक आदत है और हर आदत आपका भविष्य तय करती है।